प्रेम कुमार जी, अब लेटेस्ट से शुरू करते हैं कि सेना में जाति पूछी जा रही है, यह पहली बार हो रहा है, जाति में बांटा जा रहा है, यह आरएसएस कर रही है, ओबीसी पिछड़ों को सेना से बाहर करने के लिए हो रहा है, जबकि यह परंपरा तो बहुत पुरानी है। तो क्या झूठ के जरिए ही विपक्ष को लगता है नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है? कोई मुद्दा नहीं दिख रहा तो गलती तो सारी विपक्ष की ही है, और विपक्ष तो हमेशा से कमजोर रहता है। अगर मजबूत रहता तो सत्ता में होता। तो विपक्ष तो कमजोर होता ही है। लेकिन बात यह कि जो बात सफाई के तौर पर कही गई है कि अंग्रेजों के जमाने से ये चला आ रहा है, राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, आपने दिखाया अभी, तो सवाल ये है कि ये अंग्रेजों के जमाने से चला आया है तो क्या इसको चले जाते रहने देना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि ये गलत है तो बोलिए गलत है, अगर मानते हैं कि सही है और जारी रहना चाहिए, जाति पूछी जानी चाहिए, तब फिर कहिए कि जाति पूछी जानी चाहिए। तो ये बोलने से बीजेपी को क्यों संकोच है कि जाति पूछना गलत है और जो परंपरा अंग्रेजों के जमाने से उसको बदलनी चाहिए? तो बहुत अच्छा अवसर है कि विपक्ष मौका दे रहा है आपको कि आइए वो करेक्शन कीजिए जो कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ। आइए सेना में जाति पूछना बंद करें। तो इसको पॉजिटिव भाव से लेने की जरूरत है कि बीजेपी विपक्ष को मत करने की जरूरत। अगर समस्या ये है कि सेना में जाति पूछी क्यों जा रही है और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सिस्टम को बदलना है, तो विपक्ष को अगर इतनी चिंता थी तो ये अग्निवीर आने के पहले या जब 10 साल यूपीए की सरकार थी या और समय भी कईयों की सरकार थी, उसी वक्त पहले तो इस चिंता पर काम कर लेते, पहली बात। और दूसरी बात, आज भी मान लीजिए आज भी चिंता है, तो मुद्दा ये उठाइए कि ये इतने साल से खराब चीज चली आ रही है, इसको बदलना चाहिए। मुद्दा क्या बनाया जा रहा है कि देश की सेना में पहली बार लोगों की जाति पूछी जा रही है, कैंडिडेट्स की जाति पूछ रही है। अब ये तो झूठ है ना सर, ये मुद्दा नहीं है, ये झूठ फैलाया जा रहा है। सुशांत जी, चलिए मान लेते हैं कि विपक्ष जो बोल रहा है गलत तरीके से बोल रहा है ना, तो बीजेपी तो सही तरीके से सोच रही है ना। आइए बदल दीजिए जो जाति व्यवस्था चल रही है। सर एजेंडा ही गलत हो गया ना, एजेंडा ये है ही नहीं कि बदलना है। विपक्ष का एजेंडा ये हो गया कि झूठ बोलना है और देश में आग लगानी है, फिर और क्या करना है? फिर हम भी दूसरी बात बोलेंगे कि किसका एजेंडा झूठ बोलना है। पहले सुनिए, सेना की तरफ से जो बताया गया कि अंतिम संस्कार के लिए इसका इस्तेमाल हुआ जाता है, पूछा जाता है। अंतिम संस्कार के लिए जाति पूछी जाती है क्या? धर्म पूछा जाता है, जाति पूछने की कहां जरूरत होती है अंतिम संस्कार? भाई मैं तो कह रहा हूं कि आप मैं आपकी सारी बात मान गया। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। संगीत रागी जी, मुझे ये बताइए कि अगर विपक्ष को वाकई इस बात से चिंता है कि जाति क्यों पूछ ले रहे हैं फौज में, और ये अभी एक एग्जांपल है, दसियों एग्जांपल मैंने बताए कि हर बार कैसे प्रोपेगेंडा होता है, झूठ फैलाया जाता है, लेकिन अभी सिर्फ अग्निवीर पर हूं, फिर आगे दूसरों पर आऊंगा कि अगर इतनी चिंता थी तो अपने समय भी कर लेना था, बदल देना था, हटा देना था। और अभी भी चिंता है तो बोलिए कि भाई ये मत कीजिए, इस सिस्टम को बदलिए। ये झूठ क्यों फैला रहे हैं कि भाई देखिए फौज में जाति पूछ रहे हैं और ओबीसी और पिछड़ों को जो है वो हटाना चाहते हैं, आरएसएस निकालना चाहती है, इसलिए हो रहा है? देखिए सुशांत जी, तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो इस देश में आपको महार रेजिमेंट भी है, जाति के आधार पर रेजिमेंट भी इस देश में है, और ये बहुत पहले से चला आ रहा था, कांग्रेस ने उसको कंटिन्यू किया है। दूसरी बात आप देखिए कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपने जाति क्यों कहाँ पूछा, सेना में आप जाति क्यों पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो जाति के आधार पर बाकी सारी जगह पर आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जहाँ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है वहाँ भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं और जाति का एक कॉलम हो जाता है।